टोटल प्रिपरेशन लखनऊ के ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। साप्ताहिक करंट अफेयर्स श्रृंखला के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 18 जुलाई से 24 जुलाई तक के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तर। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं साप्ताहिक करंट अफेयर्स। इस कड़ी का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने एस्पायर नामक एक ई पोर्टल के प्रथम संस्करण को लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ICAT। इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ICAT द्वारा ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए ऑटोमोटिव सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन नामक एक ई पोर्टल लॉन्च किया गया है। भारत सरकार के भारी उद्योग विभाग अर्थात DHI ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए देश में नवाचार R&D अर्थात रिसर्च एंड डेवलपमेंट और उत्पाद विकास को बढ़ावा देने के लिए एक मिशन आरंभ किया है। इस मिशन के अंतर्गत प्रौद्योगिकी मंच के रूप में ई पोर्टल का निर्माण किया जा रहा है, जहां प्रौद्योगिकी विकास, सूचना विनिमय और नवाचार की सुविधा प्राप्त होगी। विशिष्ट क्षेत्रों के लिए विभिन्न संगठनों द्वारा 5 पोर्टल विकसित किए जा रहे हैं, जैसे बिजली क्षेत्र के उपकरणों के लिए BHEL अर्थात भेल, मशीन टूल्स के लिए HMT, विनिर्माण प्रौद्योगिकी के लिए CMFTI तथा मोटर वाहन क्षेत्र के लिए ICAT और ARAI। इन पोर्टलों का उद्देश्य एक ऐसा पारितंत्र बनाना है जो समाधान की इच्छा रखने वालों और समस्या हल करने वालों को एक साथ एक मंच पर लाएगा। इनमें उद्योग, शिक्षा जगत, अनुसंधान संस्थान, स्टार्टअप, पेशेवर और विशेषज्ञ शामिल हैं। ICAT मोटर वाहन उद्योग के लिए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है, जिसका नाम है एस्पायर। एस्पायर का पूर्ण रूप है ऑटोमोटिव सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य भारतीय मोटर वाहन उद्योग को आत्मनिर्भर बनाना है। एस्पायर पोर्टल ICAT द्वारा विकसित किया गया है और पहले चरण के अंतर्गत 15 जुलाई 2020 को इसके प्रथम संस्करण को लाइव किया गया है। 15 अगस्त 2020 तक पोर्टल के द्वितीय चरण के आरंभ होने की संभावना है। ध्यातव्य है कि भारत में मजबूत और आत्मनिर्भर मोटर वाहन उद्योग विकसित करने के लिए ये उपाय किए जा रहे हैं, जो केंद्र सरकार के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत विजन के अनुरूप हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा चट्टोग्राम बंदरगाह किस देश में स्थित है? इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। चटगांव या चट्टोग्राम बांग्लादेश का एक प्रमुख बंदरगाह है और दूसरा सबसे बड़ा शहर है। चटगांव एक गहरे पानी का प्राकृतिक बंदरगाह है। केंद्रीय शिपिंग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मनसुख मांडविया ने हाल ही में कोलकाता पोर्ट से अगरतला के लिए बांग्लादेश के चट्टोग्राम बंदरगाह के माध्यम से अपने पहले परीक्षण कंटेनर जहाज को रवाना किया। यह ट्रायल रन बांग्लादेश के माध्यम से भारत को पारगमन कार्गो की आवाजाही के लिए चट्टोग्राम और मोंगला पोर्ट्स के उपयोग की अनुमति देने से संबंधित समझौते के अंतर्गत किया गया है। यह बांग्लादेश के माध्यम से भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र को जोड़ने के लिए एक लघु मार्ग प्रदान करेगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने अपनी आयात नीति में कौन से कृषि उपकरणों के आयात पर अंकुश लगाया है? इसका सही उत्तर है पावर टिलर। विदेश व्यापार महानिदेशालय अर्थात DGFT द्वारा जारी बयान के अनुसार सरकार ने पावर टिलर्स और इसके घटकों की आयात नीति में मुक्त से प्रतिबंधित में संशोधन किया है। आयातक को प्रतिबंधित के रूप में वर्गीकृत उत्पाद आयात करने के लिए DGFT से लाइसेंस लेना आवश्यक है। इस कदम से मुख्य रूप से चीन से आने वाले उपकरणों की आवक को रोकने में सफलता मिलने की संभावना है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है P प्रवीण सिद्धार्थ। 2001 बैच के भारतीय राजस्व सेवा आयकर IRS IT अधिकारी P प्रवीण सिद्धार्थ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने विक्रम सिंह का स्थान लिया है, जिन्हें हाल ही में शिपिंग मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।
वह वर्तमान में राष्ट्रपति सचिवालय में विशेष ड्यूटी ओएसडी अधिकारी के रूप में सेवारत है। हमारा अगला प्रश्न, प्रोजेक्ट्स टुडे के अनुसार 2019-20 की पहली तिमाही में भारत का शीर्ष निवेश गंतव्य कौन सा राज्य रहा? इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। प्रोजेक्ट्स टुडे के एक सर्वेक्षण के अनुसार तमिलनाडु 2019-20 की पहली तिमाही में भारत में शीर्ष निवेश गंतव्य रहा। राज्य में निवेश का प्रवाह 18,236 करोड़ रुपए है, जो कि कुल नवीन निवेश का 18.63% है। राज्य ने मई 2020 में 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र में 11,229 करोड़ रुपए का निवेश प्रवाह हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, दूरसंचार विवाद निस्तारण और अपीलीय न्यायाधिकरण अर्थात टीडी सैट के अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर है शिवकीर्ति सिंह। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दूरसंचार विवाद निस्तारण और अपीलीय न्यायाधिकरण टीडी सैट के चेयरपर्सन और सदस्यों का कार्यकाल 3 महीने तक बढ़ा दिया है। टीडी सैट के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस शिवकीर्ति सिंह हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष 20 जुलाई को समाप्त होना था और न्यायाधिकरण के अन्य सदस्यों का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है। टीडी सैट ने हाल ही में ट्राई के आदेश पर रोक लगाई है, जिसने वोडाफोन आइडिया के प्रीमियम टैरिफ प्लान को अवरुद्ध कर दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, फॉर्म 26AS जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया था, किस संगठन से संबंधित प्रलेख है? इसका सही उत्तर है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। फॉर्म 26AS एक वार्षिक विवरण है जिसमें करदाताओं की आय पर किए गए कटौती संबंधी विभिन्न करों की जानकारी शामिल होती है। हाल ही में सीबीडीटी के आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न जल्दी प्रस्तुत करने में करदाताओं की सहायता करने के उद्देश्य से एक नया फॉर्म 26AS प्रस्तुत किया है। नया फॉर्म सही कर देयता की गणना करेगा और इससे कर प्रशासन में पारदर्शिता आने की संभावना है। फॉर्म 26AS में न सिर्फ करदाता द्वारा सरकार को चुकाए गए कर की जानकारी होती है, अपितु यदि उसने टैक्स चुका दिया है और वह उसका रिफंड फाइल करना चाहता है तो इस बारे में भी इसमें उल्लेख होता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा जोरम मेगा फूड पार्क किस राज्य में अवस्थित है? इसका सही उत्तर है मिजोरम। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मिजोरम के जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के कथनानुसार जोरम मेगा फूड पार्क 5,000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार देगा और कोर प्रसंस्करण केंद्र एवं प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र के जलग्रहण क्षेत्रों के लगभग 25,000 किसानों को लाभान्वित करेगा। यह मेगा फूड पार्क मिजोरम में अवस्थित लगभग 30 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में वार्षिक तौर पर लगभग 450 से 500 करोड़ रुपए का व्यापार करेगा। यह मिजोरम राज्य में संचालित होने वाला पहला मेगा फूड पार्क होगा। इस मेगा फूड पार्क की परियोजना लागत 75.20 करोड़ रुपए है। मिजोरम के कोलासिब जिले के खमरंग गांव में मेगा फूड पार्क को जोरम मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ध्यातव्य है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से सहायता प्राप्त कुल 88 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें 41 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा चुकी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व कछुआ दिवस के अवसर पर कछुआ संरक्षण के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है कूर्म। 23 मई 2020 को विश्व कछुआ दिवस के अवसर पर कछुआ संरक्षण के लिए कूर्म नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। इस ऐप को टर्टल सर्वाइवल अलायंस इंडिया और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया के सहयोग से इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क द्वारा विकसित किया गया है। यह ऐप उपयोगकर्ताओं को देश भर में कछुओं की प्रजातियों की पहचान करने के लिए डेटाबेस प्रदान करता है, साथ ही साथ निकटतम संरक्षण केंद्र की अवस्थिति भी बताता है। इस डिजिटल डेटाबेस में भारत के ताजे जल के कछुओं सहित कछुओं की 29 प्रजातियों को सम्मिलित किया गया है। इसमें कछुओं की पहचान, वितरण,
स्थानीय नाम एवं संकट के बारे में जानकारी दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव व्यापार निगरानी संगठन अर्थात ट्रैफिक द्वारा वर्ष 2019 में जारी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रत्येक वर्ष कम से कम 11,000 सामान्य कछुओं एवं मीठे जल के कछुओं का अवैध शिकार एवं तस्करी होता है। टर्टल सर्वाइवल अलायंस की स्थापना वर्ष 2001 में मीठे जल के कछुओं एवं सामान्य कछुओं के सस्टेनेबल कैप्टिव मैनेजमेंट के लिए IUCN की साझेदारी में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने अपने सभी पंचायत सदस्यों के लिए 25 लाख रुपए के बीमा कवर को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है जम्मू और कश्मीर। 18 जुलाई 2020 को जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों को 25 लाख रुपए के जीवन बीमा कवर की घोषणा की। बीमा प्रावधान का उद्देश्य निर्वाचित सदस्यों में सुरक्षा की भावना प्रदान करना तथा आधारभूत स्तर पर लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाना है। जम्मू और कश्मीर के लिए यह बीमा प्रावधान आवश्यक है क्योंकि निर्वाचित सदस्य निरंतर आतंकवादियों के निशाने पर रहते हैं। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मार्ग अभ्यास अर्थात पासेक्स आरंभ किया है? इसका सही उत्तर है अमेरिका। चीन से लगी सीमा पर टकराव के बीच भारतीय नौसेना के युद्धपोतों ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास अमेरिकी नौसेना के USS निमित्ज कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ एक मार्ग अभ्यास का आयोजन किया। 4 अग्रिम पंक्ति के भारतीय नौसैनिक जहाजों में INS शिवालिक, INS सह्याद्री, INS कामोर्ता और इंडियन नेवल शिप राणा शामिल थे, जिन्होंने अभ्यास का संचालन करने के लिए USS निमित्ज और अन्य 3 अमेरिकी जहाजों के साथ मिलकर कार्य किया। USS निमित्ज अमेरिकी नौसेना का सबसे बड़ा विमान वाहक है। इस अभ्यास का लक्ष्य अमेरिकी और भारतीय समुद्री बलों के बीच सहयोग को बेहतर बनाना एवं प्रशिक्षण तथा अंतर समन्वयता को बढ़ावा देना है। इसमें वायु रक्षा भी सम्मिलित है। हमारा अगला प्रश्न है, स्टैंडर्ड कोरोना कवच पॉलिसी बीमा कवर के अंतर्गत अधिकतम बीमा राशि कितनी है? इसका सही उत्तर है 5 लाख रुपए। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अर्थात IRDAI ने सभी बीमा कंपनियों को कोविड-19 बीमारी के लिए मानकीकृत बीमा कवर आरंभ करने के लिए कहा था। कोरोना कवच पॉलिसी के अंतर्गत न्यूनतम बीमा राशि 50,000 रुपए और अधिकतम बीमा राशि 5 लाख रुपए होगी। हाल ही में IRDAI ने बीमाकर्ताओं को एक समूह बीमा उत्पाद के रूप में इस नीति को प्रस्तुत करने की अनुमति दी है। इसमें चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य सेवा श्रमिकों के समूह को 5% की छूट प्रदान की जाएगी। किस भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी द्वारा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एवं एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट चैडॉक्स 1 का मानव परीक्षण आरंभ किया जाएगा? इसका सही उत्तर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने घोषणा की है कि वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एवं एस्ट्राजेनेका द्वारा संयुक्त रूप से विकसित कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट चैडॉक्स 1 का मानव परीक्षण शीघ्र आरंभ करेगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीन उत्पादक कंपनी है। आवश्यक अनुमति मिलने के बाद लगभग 5,000 भारतीय स्वयंसेवकों पर अगस्त के अंत तक परीक्षण आरंभ किया जाएगा। कंपनी ने यह भी संभावना जताई है कि आगामी वर्ष जून तक वैक्सीन को लॉन्च किया जाएगा। इस वैक्सीन की 300 मिलियन अर्थात 30 करोड़ खुराक का निर्माण करने के लिए कंपनी को 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 1500 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय मूल की नर्स को कोविड-19 महामारी के इस कठिन समय में उत्कृष्ट सेवाओं हेतु सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है कला नारायण सामी। भारतीय मूल की नर्स कला नारायण सामी ने कोरोना महामारी के दौरान सिंगापुर में एक योद्धा की तरह काम किया। भारतीय मूल की नारायण सामी को सिंगापुर के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें कोविड-19 महामारी के इस कठिन समय में
अग्रिम पंक्ति में सेवा करने के लिए सम्मानित किया गया है। नारायण सामी वुडलैंड्स हेल्थ कैंपस में नर्सिंग की उप निदेशक हैं, जिन्हें वर्तमान महामारी के समय उन संक्रमण नियंत्रण प्रथाओं का उपयोग करने के लिए सम्मानित किया गया है जो उन्होंने 2003 के गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम अर्थात सार्स के प्रकोप के समय सीखी थी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में देखे गए मेंढकों के एक समूह का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है येलो इंडियन बुल फ्रॉग। हाल ही में मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में येलो इंडियन बुल फ्रॉग के एक बड़े समूह को देखा गया। इंडियन बुल फ्रॉग सामान्यतः चमकीले पीले रंग के नहीं होते हैं, किंतु नर प्रजनन के दौरान रंग बदल सकते हैं। इंडियन बुल फ्रॉग में मादाओं को आकर्षित करने के लिए मॉनसून के समय रंग बदलने की क्षमता विद्यमान होती है। मॉनसून के दौरान जब इनका प्रजनन काल शुरू होता है तो ये अपने रंग को हल्के हरे रंग से बदलकर पीला कर लेते हैं। इंडियन बुल फ्रॉग का वैज्ञानिक नाम होप्लोबैट्रिकस टाइग्रिनस है। इसे बुल फ्रॉग, टाइगर फ्रॉग, गोल्डन फ्रॉग आदि नामों से भी जाना जाता है। इसे IUCN अर्थात इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट में कम चिंताजनक अर्थात लीस्ट कंसर्न की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। इसे भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 में सूचीबद्ध किया गया है, अर्थात इस प्रजाति के विलुप्त होने का खतरा नहीं है, किंतु इसके शिकार करने पर जुर्माना लगाया जाता है। यह भारत, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार तथा पाकिस्तान की देशज प्रजाति है। इसी के साथ हमारा करंट अफेयर्स का ये वीडियो समाप्त होता है। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही करंट अफेयर्स एवं अन्य विषयों से संबंधित आगामी वीडियो की जानकारी तुरंत प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद।